हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 3 का अध्याय नंबर 9, कब आऊँ। तो बच्चों, आपने ये वर्ड कभी सुना है, ये किसी को कहते हुए सुना है, कब आऊँ। हाँ, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं ना, चाहे आप कपड़े सिलवाने जाएं तो आप बोलते हैं, अगर आप किसी दुकान पे अपने कपड़े सिलवाने जाते हैं तो आप टेलर से क्या कहते हो ना कि भैया ये हमारा सूट सिल दो, अब ये बताओ कि इसको लेने कब आऊँ। तो ऐसे ही इस कहानी में भी हम पढ़ेंगे कि किसने कहा और किसको कहा कि कब आऊँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। रंगाई कहते हैं जो आप कपड़ों पे आपने देखा होगा रंग करते हैं। जैसे अगर आपकी मम्मी के दुपट्टे पर कोई कलर करवाना हो तो किसी रंग की दुकान पर जाते हैं ना, रंगाई की दुकान पर, तो रंग करा जाता है, कपड़ों पे अलग अलग रंग किए जाते हैं। तो अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। उसने जो थे गाँव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे यानी तारीफ़ करने लगे। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ़। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली का मतलब यह है कि उसके पास अच्छा खासा काम आने लगा। अवंती की प्रशंसा सुनकर, अवंती की तारीफ़ सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या कहते हैं जलन होने लगी एक सेठ को। तो उसने क्या किया, उसको जलन होने लगी कि उसका तो बड़ा नाम हो रहा है। तो अब अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान पर जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में तेज आवाज़ में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा लो, अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है, यानी तुम्हारा टैलेंट कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी इसीलिए आया हूँ। तो उसने कहा, तुम्हारी जो तारीफ़ है, तुम्हारी जो प्रशंसा है, बहुत सुनी है, इसीलिए मैं आया हूँ कि तुम बहुत अच्छा रंग रंगते हो। तो अब अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। तो उसने कहा कि आप जो कपड़ा आप लाए हो इस पर कौन सा रंग कर दूँ। तो सेठ जी ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। अब देखो, रंग जो मेन रंग होते हैं कितने होते हैं, देखो, हरा, लाल, नीला, पीला, काला, नारंगी, आसमानी, बैंगनी यानी पर्पल, ये सारे रंग ही उसको पसंद नहीं है। कतई पसंद मतलब कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो अब उसको जब अच्छे ही नहीं लगते, समझे कि नहीं, अब उसको कैसे समझ में आएगा कि इसमें कौन सा कलर करूं। तो अवंती जो था उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा था, उसका जो अक्ल था ना बहुत तेज़ था। उसने कहा, अवंती ने जवाब दिया कि समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। जो आपको पसंद है ना, मेरे को अपने आप ही समझ में आ गया कि इस पर कौन सा रंग करना है। तो उसने कहा, अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उनके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा भांपते हुए यानी उनका जो कहने का मतलब था उसको वो समझ गए कि ये खाली मुझे परेशान करने आया है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। तो सेठ जी ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। तो अब ये है ना कब आऊँ, तो उसने कहा इसको लेने मैं किस दिन आऊँ। तो अवंती ने कपड़े को जो था अलमारी में बंद कर दिया और उसमें लगा दिया ताला लगा कर क्या कहा उसने कहा, सेठ से बोला उसने, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब बताओ दिन कितने होते हैं, 7 ही होते हैं ना। अब देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी संडे, है ना। तो सारे डेज तो हो गए, 7 डेज होते हैं ना, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। तो 7 दिन को छोड़कर उसने कहा कि किसी भी दिन आ जाना। अब बताओ कौन से दिन आएगा वो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, है ना। तो सेठ जो था समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। खिसक लेना यानी यहाँ से जाने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसको जैसा उसने सवाल किया था उसको वैसा ही उसको जवाब मिल चुका था। ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है ना, ये लिखा है RS त्रिपाठी ने। तो चलिए अब हम कर लेते हैं प्रश्न उत्तर।
पहला है कहानी से। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने पहले तो सभी रंगों के नाम गिनवाकर अवंती को कह दिया कि उसे कोई रंग पसंद नहीं है। अवंती को उसने क्या कहा था? मुझे लाल, पीला, हरा, नीला, काला, आसमानी, बैंगनी, इन रंगों के अलावा कोई भी रंग रंगने को कहा था। तो उसने पहले रंगों के नाम गिनवा दिए और कह दिया कि उसे कोई रंग इनमें से तो पसंद नहीं है। अवंती के पास कपड़ा रंगने के लिए किसी भी रंग का नाम नहीं बचा था। दरअसल सेठ जो था अवंती की दुकान पर कपड़े की रंगाई के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे परेशान करने के लिए आया था। अगला है, अवंती ने कपड़ा जो था अलमारी में क्यों बंद कर दिया? तो अवंती ने जो था कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया था, ऐसा उसने क्यों किया था? तो अवंती सेठ के मंसूबे से अवगत था। वो जानता था कि सेठ का इरादा क्या है। उसने उसे सबक सिखाने के लिए उसका कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। अब अगला है कि सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? तो सेठ जो था वो कपड़ा लेने कभी नहीं आया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अवंती ने सेठ को बोला था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के अलावा किसी भी दिन वो आकर के कपड़ा ले सकता है। तो अब 7 ही दिन होते हैं सप्ताह में, तो अब उसके अलावा जब कोई दिन ही नहीं बचा था तो सेठ कपड़ा लेने कभी नहीं आया होगा। अगला है, कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब देखो कितना मज़ा आने वाला है इसमें। अब मैं आपको बताते जाती हूँ कि इसको हमने कैसे करना है। अब भागो भी, बारिश होने वाली है। तो यहाँ देखो ये क्या लिखा है? ये लिखा है गोभी। तो हमने इसको इस तरह से बता देना है कि ये है गोभी। आपको पता चल गया होगा कि आपने इसको कैसे इसको ढूंढना है। तो आगे देखेंगे, मामू लीला मौसी कहाँ है? तो ये है मूली। यहाँ पर हमने इसको ढूंढ लिया, ये है मूली। अगला है, शीला के पास बैग नहीं है। तो ये बन गया बैगन। आपको समझ में आ रहा होगा ना? तो हमने इसमें जो है सब्जियाँ कहाँ से ढूंढी हैं। अगला है, रानी बोली हमसे मत बोलो। तो इसमें क्या है? इसमें है सेम। आपको मिल गया? ये है सेम। अगला है, गोपाल कबूतर उड़ा दो। तो ये बन गया पालक। समझ में आ गया आपको? ये हो गया पालक। तो इस तरह से हमने हरी भरी सब्जियों को ढूंढ लिया है। अब इसमें क्या है? सही जोड़े मिलाओ। इसमें क्या करना है? शब्दार्थ मिलाने हैं। प्रशंसा यानी कि तारीफ, ठीक है। अगला है ईर्ष्या। ईर्ष्या है जलन। और है जरूर, अवश्य, बुलंद, ऊंची आवाज़, और बिल्कुल यानी कतई। तो ये हमारे हो गए मैच इट। ये हैं हमारे शब्द अर्थ। इसको आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। अभी आपने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या था? वो था अक्ल बड़ी की भैंस। अब इसमें भी कुछ मुहावरे या कहावतें बताई गई हैं, हमको देखना है। तो सबसे पहले आप चित्र में देखिए कि ये क्या है। ये है चिराग और यहाँ पर दिया है अंधेरा। तो ये कौन सा मुहावरा बन गया? चिराग तले अंधेरा। अगला है हाथ और हाथ में है कंगन और फिर लिखा है आरसी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? अगला है आस्तीन। आस्तीन पहनी है ना उसकी, तो आगे उसमें आस्तीन लिखा है। तो आपने ये मुहावरा सुना होगा, आस्तीन का सांप। अगला है 1 और 1 11। तो 11 वाला कौन सा मुहावरा है? 9 2 11 हो जाना। नेक्स्ट जो है वो है कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथी को सुनाओ। तो आपको ये खुद से करना है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि विद्यालय में गुरुजी थे और जब छुट्टी का टाइम हो गया तो सारे बच्चे अपना अपना बैग लेकर के जाने लगे। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक बंदर आ गया। उस बंदर को भूख लगी थी तो उसने क्या किया, बच्चे का बैग छीन लिया। अब बंदर के पीछे जो गुरुजी थे वो डंडा लेकर दौड़े, तो बंदर फटाफट पेड़ पर चढ़ गया। तो गुरुजी के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया,
एक जो केला था उसको जा कर के बंदर की ओर फेंक दिया। तो बंदर ने क्या करा, क्योंकि वो भूखा था तो उसने केला लपक कर पकड़ लिया और जो बच्चे का बैग था वो नीचे फेंक दिया। तो सारे बच्चे देखकर बहुत खुश हुए और वो ताली बजाने लगे। कोई रुमाल या कपड़ा उछालते हैं तो वो बिल्कुल वहीं का वहीं गिर जाता है, ऊंचा उड़ ही नहीं पाता है। तो अब हम इनमें कहा गया है कि रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। अब जो अवंती थे उन्होंने क्या किया था, आफंती थे उन्होंने क्या किया था, आफंती ने जो था रुमाल में पत्थर बांधा था और उसको दीवार के बाहर फेंक दिया था। लेकिन इसमें कहा गया है कि बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम रुमाल की एक बॉल टाइप बना दें, बच्चे उसकी बॉल बड़े अच्छी से बनाते हैं, तो उस तरह से जब हम रुमाल की बॉल बना देंगे तो वो काफ़ी ऊंचा उछाला जा सकता है। अगला है समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ, जैसे रंग रंगाई, साफ सफाई, चढ़ाई, बुनाई। अगला है क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई का मतलब होता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अवंती ने सेठ का मंसूबा जो था भांप लिया था। मंसूबा यानी इरादा भांप लिया था। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर होता है गुण या खूबी। मैं तुम्हारा गुण देखना चाहता हूँ। अगला है सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। आवाज़ कहते हैं स्वर को। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या यानी जलन होने लगी। रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं। ख़ास क्या होता है, स्पेशल या फिर विशेष। इंग्लिश में उसको स्पेशल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विशेष। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में क्या बात बता सकते हो। तो जो आफंती था बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी शक्ल सूरत अच्छी थी। वह सिर पर टोपी पहने रहता था। उसके गालों पर बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी। वह दुबला पतला था। वह एक गधा पाल रखा था। वह अपनी बुद्धि से पहलवान को हराया था। ढूंढो। इसमें दिया है दिन, दीन, फिर दिया है मेला, मैला। तो इसमें क्या किया गया है, मात्राओं का फेरबदल किया गया है। ऊपर दिए गए शब्दों में जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से उसका अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो इसमें देखेंगे हम, अन्न है, अन्य हो जाएगा। अनिल, अनल। इत्र, इतर। ग्रह, ग्रह। रग, राग। पवन, पावन। देव, दैव। समान, सामान। है कुछ कलाकारी। कब आऊँ वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। तो जैसे आपने पहले वाले अध्याय में लिखा था कि अगल बढ़ी अभ्यास, उसमें जिस तरह से चित्रकथा के द्वारा पूरी कहानी को समझाया गया था, उसी तरह से कब आऊँ वाले किस्से को आप भी चित्रकथा के रूप में लिख सकते हैं। अगला है क्या है, फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए कुछ ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह के कुछ वाक्यों में ऐसे कुछ फालतू शब्द आए हुए हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करना है। देखिए, बाजार से जरा हरा धनिया पत्ती भी ले आना। अब बाजार से हरा धनिया तो ठीक है, लेकिन पत्ती क्या होता है, तो ये पत्ती जो है वो फालतू शब्द है, इसको हम हटा देंगे। तो इस तरह जो है पत्ती पर जो है इसको हटा देंगे। आप इसको दोबारा सेंटेंस को लिखेंगे, बाजार से हरा धनिया भी ले आना। अगला है, एक पीला पका पपीता काट दो। अब पपीता तो पीला ही होता है, तो एक पीला जो है उसको हटा देंगे, पीला को हटा देंगे और क्या लिखेंगे, एक पका पपीता काट लो। अगला है, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी। अब बर्फ़ तो ठंडी ही होती है, तो यहाँ पर ठंडी को हम हटा देंगे। अगला है, जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लाओ। अब नींबू तो जब तोड़ेंगे पेड़ से लगे हुए तो वो ताज़े ही होंगे, तो ताज़े को हटा देंगे, तो ये फालतू शब्द है। अगला है, बेकार की फालतू बात मत करो। तो बेकार की बात मत करो, तो फालतू जो है वो हटा देंगे। ये फालतू जो है ये फालतू ही है ना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी
अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।